महाकुंभ का एक खौफनाक सच। दोस्तों, वैसे तो प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का इंतजार तो हर 12 वर्ष बाद सभी के सभी से करते ही है। आखिर इंतजार करें भी क्यों ना। महाकुंभ में ना जाने कहां कहां से लोग स्नान करने और दिव्य पुरुषों के दर्शन करने के लिए आते ही रहे हैं। अनेक साधु संत हों, नागा बाबा हों या फिर अघोरी, शायद जिनका इतने वर्षों तक कोई अता पता भी नहीं रहता, उन सब का दर्शन हर बार महाकुंभ में हो ही जाता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें इन सब का दर्शन नसीब होता है। कहा तो यह भी जाता है कि महाकुंभ में देवता, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियां, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि भी शायद भेष बदलकर स्नान करने के लिए आते ही हैं। कब कहां किससे मुलाकात हो जाए यह तो कोई भी नहीं जानता। खैर, जो भी हो, अब चलते हैं एक घटना की तरफ। प्रयागराज के ही रहने वाले बचपन के दो जिगरी दोस्त भी महाकुंभ में जाने का प्लान बनाते हैं। घर का माहौल धार्मिक होने के कारण जय थोड़ा धार्मिक विचार वाला लड़का था, लेकिन छोटू थोड़े खुले विचार वाला लड़का था। लेकिन रास्ते भर जय के मुंह से सनातन की महिमा, साधु संतों की महिमा के बारे में सुनते सुनते विशाल कहता है, अरे छोड़ो यार, मैंने तो सुना है कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए यक्षिणियां और अप्सराएं भी आती हैं। विशाल की बात सुनकर जय थोड़ा असहज होते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता है। विशाल चहकते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो बस अप्सराएं और यक्षिणियों को ही अपना गर्लफ्रेंड बनाना है। मैंने तो पढ़ा है कि वे बहुत खूबसूरत भी होते हैं। कसम से यार, अगर एक बार ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। और क्या चाहिए जिंदगी में। इतना सुनते ही डर के मारे जय भगवान का नाम लेने लगता है। हंसते हुए विशाल जय के गले में हाथ डालकर कहता है, अरे डरो नहीं, अगर कहो तो मैं तुम्हारी भी सेटिंग करवा ही दूंगा। कुछ इसी तरह जय और विशाल बातें करते करते महाकुंभ आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। चारों तरफ लाखों की भीड़। सब कुछ देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह जगह पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। एक अलग ही दुनिया लग रही थी, एकदम अविस्मरणीय, अकल्पनीय। कहने को तो बहुत कुछ है, पर महाकुंभ की महिमा तो बस वही समझ सकता है जो कभी ना कभी वहां का साक्षी बन चुका होता है। लाखों लोगों की भीड़ में दाखिल होते ही विशाल अचानक से एक वृद्ध महिला से टकरा जाता है। वृद्ध महिला कराहते हुए कहती है, अरे बबुआ, थोड़ा देखकर चलो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, काफी असहज भी हूं। यह देखकर जय तुरंत ही उस महिला को संभालता है और माफी मांगते हुए उनका गिरा हुआ झोला उठाकर उन्हें देता हुआ आगे की तरफ चल देता है। विशाल जय को देखकर कहता है, क्या यार, टकराया भी तो एक बुढ़िया से, इतनी खराब किस्मत है। तब जय विशाल के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सही से चलो। लेकिन जय की बातों को अनसुना करते हुए विशाल अपनी मस्ती में चलता ही रहता है। अचानक से विशाल एक मदमस्त खुशबू से सराबोर होते हुए एक बेहद सुंदर लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की से टकराते ही जैसे विशाल अपना होश गंवा देता है। 2 पल की खामोशी के बाद वह लड़की विशाल से कहती है, लगता है मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो। विशाल एक तक उस लड़की को देखता ही रहता है। लड़की थोड़ा सा मुस्कुराकर फिर से कहती है, मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना सुनते ही विशाल अपनी पलकों को बिना बंद किए हुए कहता है, अरे अरे, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी ही है। और तो और, आप तो बिल्कुल बेकसूर हैं। विशाल की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, जैसे कि उसका एक मनचाहा सपना पूरा होने जा रहा हो। 2 पल की खुशी के चक्कर में लोग न जाने क्या क्या करते हैं। शायद इस बात से अनजान विशाल का हाथ वह लड़की पकड़ते हुए कहती है, तो फिर इसका मतलब आपने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी थी। क्या आपको पता है कि अगर मैं गिर गई होती तो यह लाखों की भीड़ मेरे ऊपर से गुजरती हुई चली जाती और फिर मैं इस भगदड़ की शिकार हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? खैर छोड़ो, मैं तो अभी जवान हूं, बस जैसे तैसे उठ खड़ी हुई। अगर मेरी जगह कोई बेसहारा बुढ़िया होती तो उसका क्या होता? अपने आसपास जय को मौजूद ना पाकर विशाल थोड़ा घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं कभी भी किसी बुढ़िया को टक्कर नहीं मार सकता। लड़की थोड़ा गुस्से में कहती है, क्यों? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने मुझे टक्कर मारा था, इतनी जल्दी भूल भी गए? लड़की के इतना कहते ही
लड़की का रूप उस बुढ़िया का रूप ले लेता है जिससे विशाल कुछ देर पहले ही टकराया था। बदहवास सा विशाल छटपटाते हुए जय को खोजने का प्रयास करने लगता है। लेकिन उसके साथ ये क्या हो रहा था? अचानक से चारों ओर लाशें ही लाशें जलती हुई दिखाई दे रही थीं। कंपा देने वाली ठंडी हवाओं का दबाव ही अचानक से काफी बढ़ गया, जिससे उस बुढ़िया के बाल काफी उग्रता से लहराने लगे। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। इस मंजर को देखते ही विशाल तुरंत कांपते हुए बेहोश होकर वहीं जमीन पर बेसुध होकर गिर जाता है। अगले दिन होश आने पर अपने आप को एक सिद्ध संत के आश्रम में पाकर पास में बैठे जय से विशाल पूछता है, ये हम लोग कहाँ हैं? विशाल को होश में आते देख जय थोड़ा तसल्ली से कहता है, चलो, भगवान की कृपा से तुम सही हो। कल तुम्हें ना जाने क्या हो गया, तुम खुद ही अपने आप से काफी डरते हुए बात करते करते बेहोश हो गए थे। फिर इन महाराज जी ने तुम्हारा ध्यान रखा। तभी तुरंत महाराज जी ने कहा, क्यों बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास अभी हुआ या नहीं? इतना सुनते ही विशाल महाराज जी के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए कहता है, जी महाराज जी, अब आज से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। इतना कहते ही विशाल और जय महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।